आज का हमारा संदेश है शांति और आपका दृष्टिकोण। हम यह देख रहे हैं कि बाइबल मन की शांति के बारे में क्या कहती है। हम सब अपने मन में शांति की चाह रखते हैं और धन्यवाद है कि शांति परमेश्वर की अपने लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रतिज्ञाओं में से एक है। लेकिन हम जितनी शांति अनुभव करते हैं वह हमारे दृष्टिकोण, हमारी वास्तविकता को देखने के तरीके यानी चीजों को देखने के नजरिए से जुड़ी होती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बहुत सारी परिस्थितियां और घटनाएं हैं जो हमारी मानसिक शांति छीन लेती हैं। लेकिन यह बात नहीं है कि आप क्या देखते हैं, असली बात यह है कि आप जो देखते हैं उसे कैसे देखते हैं। हर परिस्थिति और हर स्थिति में वास्तविकता यानी चीजें वास्तव में कैसी हैं उससे कहीं ज्यादा होती है जितना आप उस पल में देख या महसूस कर सकते हैं। अगर आप सीख जाएं कि चीजों को वैसे देखें जैसी वे परमेश्वर के अनुसार वास्तव में हैं, तो आपके मन में शांति होगी। परमेश्वर का वचन हमें वास्तविकता दिखाता है, चीजें वास्तव में कैसी हैं। बाइबल परमेश्वर को वैसे प्रकट करती है जैसा वह सचमुच है और हमें भी वैसा दिखाती है जैसे हम वास्तव में हैं परमेश्वर के संबंध में। परमेश्वर का वचन हमें हमारी परिस्थितियों को इस आधार पर देखने में मदद करता है कि वह कौन है और उसने क्या किया है, क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा। और यही हमें मन की शांति देता है। यह है वास्तविकता। आपके खिलाफ कोई भी चीज ऐसी नहीं आ सकती जो परमेश्वर से बड़ी हो। यह है वास्तविकता। परमेश्वर आपके साथ है और आपके पक्ष में है। वह अपनी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपके जीवन में कार्य कर रहा है। यह है वास्तविकता। परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में संभालता रहेगा जब तक कि वह आपको उस परिस्थिति से बाहर न निकाल दे। परमेश्वर अपने लोगों से अपने वचन में कहता है कि हमें अपने मन को नया करना है, यानी अपने सोचने का तरीका बदलना है। जैसे हम पढ़ते हैं रोमियो 12:2, अपने मन के नवीकरण द्वारा रूपांतरित हो जाओ। हम पहले के संदेशों में यह बात कर चुके हैं कि मन को नया करने के दो पहलू हैं। पहला पहलू है अपने दृष्टिकोण को बदलना, जिसमें थोड़ा समय और प्रयास लगता है। दूसरा पहलू है अपने विचारों और भावनाओं पर उसी पल नियंत्रण करना जब आपका दृष्टिकोण बदल रहा होता है। कई हफ्तों से हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण पाया जाए, परमेश्वर की स्तुति करके। लेकिन आज की शिक्षा में हम अपने विषय में एक और बात जोड़ेंगे, अपने दृष्टिकोण को बदलने के बारे में। जिस रात यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उस रात जब वह अपने प्रेरितों को यह बताने के लिए तैयार कर रहे थे कि वह बहुत जल्द उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौटने वाले हैं, तब यीशु ने उन्हें शांति देने का वादा किया। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी ही शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसी संसार देता है वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न ही डरे, अपने आप को घबराने और परेशान होने न दो। यह संसार हमें मन की शांति तब देता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन वह शांति टिकती नहीं है क्योंकि परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। यीशु जो शांति देते हैं वह इस पर निर्भर नहीं होती कि हम क्या देखते या महसूस करते हैं, बल्कि वास्तविकता पर निर्भर होती है जैसी वह सच में है, और वह कभी नहीं बदलती। परमेश्वर की शांति समझ से परे है क्योंकि यह इस ज्ञान से आती है कि परमेश्वर कौन है और आपकी परिस्थितियों में वह क्या करने का वादा करता है, चाहे चीजें कैसी भी दिखें या महसूस हों। यीशु की दी हुई शांति अपने आप नहीं मिलती। हमें सीखना होता है कि हम खुद को परेशान और व्याकुल होने से रोकें और अपना ध्यान वास्तविकता पर केंद्रित करें, जैसी कि वह परमेश्वर के अनुसार वास्तव में है। फिर यीशु ने आगे कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में सिद्ध, पूर्ण शांति और भरोसा पाओ।
संसार में तुम्हें क्लेश, परीक्षाएं, कष्ट और निराशाएं मिलेंगी, परंतु ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, आत्मविश्वासी और निडर रहो, क्योंकि मैंने संसार पर जय पाई है। मैंने संसार की उस शक्ति को छीन लिया है जो तुम्हें हानि पहुंचा सकती थी। मैंने इसे तुम्हारे लिए जीत लिया है। यूहन्ना 16 आयत 33 में हम यह पढ़ते हैं। ध्यान दो कि यीशु ने कहा कि वह हमें अपने वचन के द्वारा शांति देते हैं। यही कारण है कि हमें बाइबल को नियमित रूप से पढ़ने की और बाइबल से अच्छे, सही शिक्षण की आवश्यकता होती है। फिर यीशु ने हमें बताया कि हम ऐसी शांति क्यों पा सकते हैं जो हमें आत्मविश्वास देती है, भले ही हम इस जीवन की परेशानियों और चुनौतियों का सामना कर रहे हों। हम शांति पा सकते हैं क्योंकि उन्होंने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने इस संसार की उस शक्ति को छीन लिया है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती थी। यह स्पष्ट है कि इस संसार में बहुत सारी चीजें लोगों को चोट पहुंचाती हैं और नुकसान करती हैं, जिसमें यीशु के समर्पित और सच्चे लोग भी शामिल हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि यीशु अपने इन शब्दों से क्या कहना चाहते थे। जब यीशु ने यह बात कही, तब वे उस उद्देश्य को पूरा करने से केवल कुछ ही घंटे दूर थे जिसके लिए वे इस संसार में आए थे। यीशु संसार पर विजय पाने वाले थे, अपने मरने और पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु को निरस्त समाप्त करके। मृत्यु पूरे मानवजाति का सबसे बड़ा और ऐसा शत्रु है जिसे कोई रोक नहीं सकता। पहला कुरिन्थियों 15 आयत 26। हर कोई मरता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कब और कैसे। मृत्यु परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर ने किसी भी जीव को मरने के लिए नहीं बनाया था। मृत्यु संसार में पाप के कारण आई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे पहले माता पिता आदम और हव्वा से कहा था कि यदि तुम पाप करोगे तुम मरोगे, जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 आयत 17। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तब भ्रष्टता और मृत्यु का शाप पूरे भौतिक सृष्टि में, मनुष्यों में और पृथ्वी में प्रवेश कर गया। रोमियो 5 आयत 12। जब आदम ने पाप किया, तब पाप पूरे मानवजाति में प्रवेश कर गया। उसके पाप ने मृत्यु को पूरी दुनिया में फैला दिया। इस संसार में जो भी समस्या, कष्ट, दर्द, नुकसान या अन्याय हम झेलते हैं, वे मृत्यु का एक छोटा रूप है और अंततः पाप का परिणाम है। जरूरी नहीं कि आपका पाप, बल्कि आदम का। परमेश्वर ने मनुष्यों को इसलिए बनाया कि वे उसके पुत्र पुत्री बने और उसके साथ सदा प्रेमपूर्ण संबंध में रहें। लेकिन सबने पाप के द्वारा परमेश्वर से स्वतंत्र होने को चुना, जिससे वे परमेश्वर से अलग हो गए, उसके जीवन शक्ति से कट गए और उसके परिवार के योग्य नहीं रहे। इसका परिणाम है मृत्यु। मृत्यु केवल शरीर की मृत्यु नहीं होती, एक अंतिम मृत्यु भी है जिसे आत्मिक मृत्यु कहते हैं। आत्मिक मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से अलग होना, जो कि परमेश्वर जीवन का स्रोत है। बाइबल कहती है कि जो लोग शारीरिक रूप से जीवित हैं, लेकिन पाप के कारण परमेश्वर से कटे हुए हैं, वे वास्तव में मृत हैं। इफिसियों 2 आयत 1 और 2 आयत 5 और 4 आयत 18। कोई भी व्यक्ति मरने पर अस्तित्व से समाप्त नहीं हो जाता। माँ के गर्भ में गर्भधारण होने के क्षण से ही एक व्यक्ति कभी समाप्त नहीं होता। शारीरिक मृत्यु पर क्या होता है, इसे ध्यान दे। मनुष्य के 2 हिस्से होते हैं, बाहरी शारीरिक और भीतरी आत्मिक। अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता, जैसे हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 4 आयत 16। मृत्यु के समय यह दोनों अलग हो जाते हैं। शरीर मिट्टी में लौट जाता है और भीतर का हिस्सा, आत्मा, दूसरे आयाम में चला जाता है, जैसे हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5 आयत 6, फिलिपियों 1 आयत 23, लूका 16 आयत 19 और 31। यदि किसी व्यक्ति ने इस जीवन में यीशु पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध में जीवन बिताया, तो वह शरीर के बिना स्वर्ग में जाता है।
यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में परमेश्वर से अलग रहा, आत्मिक रूप से मृत है, तो विभाजन जारी रहता है और वह नरक नामक जगह में जाता है, जहां परमेश्वर से सदा का अलगाव है। यीशु इस संसार में मृत्यु को उसके सभी रूपों में समाप्त करने के लिए आए। यीशु परमेश्वर हैं, जो मनुष्य बने और पूरी तरह से परमेश्वर भी रहे। यीशु ने मानव शरीर को धारण किया और इस संसार में जन्म लिया ताकि वे हमारे पाप के लिए बलिदान बनकर मृत्यु को नष्ट कर सकें। अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर तक वापस लौटने का मार्ग खोल दिया। जैसे हम पढ़ते हैं, यीशु ने पापियों के लिए मृत्यु सहन की ताकि वह हमें सुरक्षित परमेश्वर के पास ले आए। पहला पत्रस 3:18। यीशु हमारे साथ मृत्यु में जुड़ गए ताकि वे हमें मृत्यु के रास्ते से दूर ले जाए और हमें मृत्यु से बाहर ले आए। हम शरीर और खून वाले लोग हैं, इसलिए परमेश्वर यीशु हमारे जैसा बन गया। उसने मरकर उस शैतान को नष्ट कर दिया जिसके पास मृत्यु की शक्ति थी, और उसने उन सबको आजाद किया जो मरने के डर से सारी उम्र गुलामी में जीते थे। इब्रानियों 2:14 और 15। आप सोच सकते हैं, मृत्यु का डर तो मेरा सबसे बड़ा डर नहीं है। मैं तो मृत्यु के बारे में ज्यादा सोचता भी नहीं। लेकिन सच यह है, हर डर की जड़ में मृत्यु का डर है, क्योंकि हर समस्या मृत्यु का एक छोटा रूप है। आप बिलों का भुगतान न कर पाने पर चिंतित और डरते क्यों हैं? क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको खाना और आश्रय नहीं मिलेगा। आप बेघर और भूखे हो सकते हैं और अंत में मर सकते हैं। यीशु ने कहा कि उन्होंने संसार पर विजय पाई है, इसकी पूरी शक्ति को छीन लिया है। इस कथन की शक्ति को पूरी तरह समझने के लिए हमें जानना होगा कि जीवन में सिर्फ यह जीवन ही सब कुछ नहीं है। हमारा बड़ा हिस्सा इस जीवन के बाद के जीवन में है। अनंतकाल की तुलना में यह जीवन एक पल की चमक, एक भाप जैसा है। याकूब 4:14। तुम्हारा जीवन क्या है? तुम तो एक भाप जैसी धुंध हो, थोड़ी देर दिखती हो, फिर गायब हो जाती हो। यीशु इसीलिए नहीं मरे कि यह जीवन हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाए। यीशु इसलिए मरे कि हमें अंतिम विजय दे सकें, मृत्यु पर हर रूप में विजय, और यह विजय सदा के लिए रहेगी। जब यीशु वापस आएंगे, तब मरे हुए लोगों का पुनरुत्थान होगा। मरे हुए लोगों का पुनरुत्थान का अर्थ है, हमारे भीतर के हिस्से आत्मा और बाहर के हिस्से शरीर, जो मृत्यु के समय अलग हो गए थे, फिर से एक साथ जुड़ जाएंगे। हमारे शरीर कब्र से उठाए जाएंगे और अमर और अविनाशी बनाए जाएंगे, यानी अब कभी बीमारी, कमजोरी, बुढ़ापा या मृत्यु के अधीन नहीं होंगे। फिर हम अपने शरीर के साथ फिर से मिल जाएंगे ताकि हम पृथ्वी पर फिर से जी सकें, जब परमेश्वर इसे उस भ्रष्टता और मृत्यु से मुक्त कर देगा जो आदम के पाप करने पर इसमें आ गई थी। उस समय फिर कभी मृत्यु नहीं, ना दुख, ना रोना और ना ही कष्ट होगा। जैसे हम पढ़ते हैं प्रकाशितवाक्य 21:4। जब हमारे पहले माता पिता आदम और हव्वा ने पाप किया, उसी समय परमेश्वर ने तुरंत अपनी योजना बताना शुरू कर दिया कि वह इस नुकसान को कैसे ठीक करेगा। उसने वादा किया कि एक दिन स्त्री की संतति, एक उद्धारकर्ता, आएगा जो पाप के कारण पूरी सृष्टि में फैली मृत्यु से दुनिया को मुक्त करेगा, जिसे हम उत्पत्ति 3:15 में पढ़ते हैं। वह संतान यीशु है और वह स्त्री मरियम है। पढ़े गलातियों 3:16 और 4:4 और 5। सदियों तक परमेश्वर ने धीरे धीरे अपनी योजना के बारे में और अधिक बातें प्रकट की कि वह यीशु के द्वारा अपने परिवार को कैसे वापस लाएगा, और आखिरकार यीशु इस संसार में आ गए। हम भी इस महान योजना का हिस्सा हैं, और यह योजना हमसे और हमारे छोटे जीवन से कहीं बड़ी है। मरे हुए लोगों के पुनरुत्थान का विचार मनुष्य के प्रारंभिक दिनों से ही जाना जाता था। ध्यान दें,
कि अय्यूब की पुस्तक में क्या लिखा है। अय्यूब का समय लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व का माना जाता है। अय्यूब 19 आयत 25 और 26 में हम पढ़ते हैं, मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। और जब मेरी त्वचा नष्ट भी हो जाएगी, तब भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। यीशु एक ऐसे समाज में जन्मे थे जहां लोग मरे हुओं के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे थे और उसकी आशा करते थे। अपनी सेवकाई के दौरान यीशु ने अपने बारे में कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। इसे हम यूहन्ना 11 आयत 25 में पढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस ने यूनानी शहर कुरिन्थुस की कलीसिया को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मरे हुओं के पुनरुत्थान के बारे में एक लंबा विवरण दिया, जिसे हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 आयत 12 और 54। उन्होंने लिखा कि जब यीशु फिर आएंगे, जो मसीही मर चुके हैं वे बदले हुए परिवर्तित शरीरों के साथ उठाए जाएंगे, और जो लोग जीवित होंगे वे भी बदल दिए जाएंगे ताकि वे कभी न मरे। क्योंकि हमारे नाशवान पृथ्वी वाले शरीर को अमर स्वर्गीय शरीर में बदलना आवश्यक है, जो कभी नहीं मरेगा। पहला कुरिन्थियों 15 आयत 54 और 56। तब अंत में वह पवित्र शास्त्र का वचन पूरा होगा, मृत्यु को विजय ने निगल लिया है। हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ है? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? पहला कुरिन्थियों 15 आयत 54 और 56 में हम पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 आयत 57। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय देता है। यीशु जो विजय देते हैं वह है मरे हुओं में से पुनरुत्थान, जी उठना। और यह उस भविष्यवाणी की पूर्ति है जो भविष्यद्वक्ता यशायाह के द्वारा 700 साल पहले दी गई थी। आइए इस भविष्यवाणी का संदर्भ देखते हैं। यशायाह 25 आयत 6 और 8। उस दिन सर्वशक्तिमान प्रभु दुनिया भर के सभी लोगों के लिए एक अद्भुत भोज तैयार करेगा। यह उत्तम भोजन साफ और अच्छी तरह पकी हुई बेहतरीन दाखरस और चुने हुए मांस का भोज होगा। उस दिन वह उदासी के बादल और मृत्यु की छाया को हटा देगा जो पृथ्वी पर फैली हुई है। वह मृत्यु को हमेशा के लिए निगल जाएगा और प्रभु हर आंसू को पोंछ देगा। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 15 आयत 56। पाप ही वह चीज है जो मृत्यु को उसका डंक देती है। मृत्यु के पास शक्ति इसलिए है क्योंकि मनुष्य पाप के दोषी हैं और पाप के अधिकार में हैं। यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पाप का दाम चुका दिया ताकि हम पाप के दोष और दंड यानी मृत्यु के हर रूप से मुक्त हो सकें और उसके साथ अनंत जीवन पा सकें। यही परम विजय है और यही है जब हम कहते हैं मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु का यह कहना कि उन्होंने संसार पर विजय पाई है एक बहुत महत्वपूर्ण बात को सामने लाता है, क्योंकि कई लोगों ने इसे गलत समझ लिया है। कुछ लोग सोचते हैं अब हमें कोई समस्या नहीं होगी, या जो समस्याएं आएंगी वे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी और हम हर परिस्थिति में तुरंत विजयी बन जाएंगे। लेकिन यह सही नहीं है। यीशु का संसार पर विजय पाना यह नहीं मतलब कि अब हमें कभी कठिनाई नहीं होगी या हमारे जीवन में सफलता की गारंटी है। याद रखें, स्वयं यीशु ने कहा था कि इस संसार में तुम्हें क्लेश और परेशानियां होंगी, परंतु संसार पर विजय का अर्थ यह है कि कोई भी बात हमें स्थायी रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जीवन सिर्फ इस छोटे से जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाद एक अनंत जीवन है। परमेश्वर एक ऐसी योजना को पूरा कर रहे हैं जो उस पहले वादे के साथ शुरू हुई थी। वह वादा कि एक उद्धारकर्ता आने वाला है। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ने उस प्रक्रिया की शुरुआत की जिसमें परमेश्वर अपनी सृष्टि, मनुष्य और पृथ्वी को भ्रष्टता और मृत्यु के शाप से वापस ला रहे हैं।
और यह योजना पूरी तरह उनके दूसरे आगमन पर पूरी होगी। हम अभी भी एक शत्रुतापूर्ण संसार में रहते हैं और पाप के कारण आई भ्रष्टता और मृत्यु का श्राप अभी तक हटाया नहीं गया है। चीजें पुरानी हो जाती हैं और टूट जाती हैं। लोग हमें चोट पहुंचाते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी जिंदगी को नकारात्मक रूप से बदल देती हैं। ऐसी घटनाएं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता और जिन्हें हम ठीक नहीं कर सकते। प्रियजन मर जाते हैं। इसलिए एक पाप में फंसे संसार में जीवन अभी भी बहुत कठिन है। शैतान को क्रूस के द्वारा पराजित तो किया जा चुका है, लेकिन उसे अभी तक पूरी तरह वश में नहीं किया गया, अर्थात उसे अभी तक परमेश्वर के परिवार और हमारे स्वर्गीय घर से पूरी तरह दूर नहीं किया गया है। वह उन लोगों के माध्यम से अराजकता फैलाता है जो उसके प्रभाव और नियंत्रण में हैं, और वह हमारी कठिनाइयों के बीच हमारे परमेश्वर पर भरोसे को कमजोर करने की कोशिश करता है। यीशु ने अपने पुनरुत्थान की विजय के द्वारा इस संसार की उस शक्ति को छीन लिया है जो हमें स्थायी रूप से हानि पहुंचा सकती थी। वह पाप के प्रभावों और उससे उत्पन्न हुई मृत्यु, हर समस्या, हर दर्द, हर हानि, हर निराशा, हर टूटा हुआ परिवार और हर अधूरी इच्छा सबसे बड़ा है। यहाँ तक कि मृत्यु भी परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकती। इसी कारण अनंत दृष्टिकोण विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इस जागरूकता के साथ जीना कि जीवन सिर्फ इस पृथ्वी के जीवन तक सीमित नहीं है, इससे कहीं अधिक है। यह दृष्टिकोण जीवन की चुनौतियों का बोझ हल्का कर देता है। भले ही हमारी कठिनाइयां जीवन भर क्यों न रहें, लेकिन उनका अंत अवश्य होगा। और जब हम उन्हें हमेशा और जो आने वाला है उससे तुलना करते हैं तो वे कुछ भी नहीं लगती। पुनर्मिलन और बहाली की खुशी, यीशु को आमने सामने देखने का रोमांच, और यह वास्तविकता कि अब कभी कोई दर्द या हानि हमें छू भी नहीं सकती। रोमियो 8:18। यह दृष्टिकोण हमें जीवन की अनिवार्य समस्याओं, चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच मन की शांति देता है। पौलुस ने उन कई परीक्षाओं के संदर्भ में जो उन्होंने झेली, यह लिखा, हमारी वर्तमान परेशानियां बहुत छोटी हैं और अधिक समय तक नहीं रहेंगी। फिर भी ये हमारे लिए एक ऐसी महिमा उत्पन्न करती हैं जो माप से परे है और सदा के लिए बनी रहने वाली है। इसलिए हम उन परेशानियों को नहीं देखते जो अभी दिखाई देती हैं, बल्कि हम उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं जिन्हें हम अभी नहीं देख सकते। क्योंकि जो परेशानियां हम अभी देखते हैं वे शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी, परंतु जो खुशियां आने वाली हैं वे हमेशा के लिए रहेंगी। दूसरा कुरिन्थियों 4:17 और 18। पौलुस ने देखना शब्द के लिए यूनानी शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं है। इसका अर्थ है मानसिक रूप से विचार करना। अर्थात पौलुस ने अपना मन और अपने विचार आने वाली बातों पर लगाए थे। एक मसीही के लिए जय पाना एक दृष्टिकोण है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो इस पर आधारित है कि यीशु ने हमारे लिए अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा क्या किया। हम इस जागरूकता के साथ जीते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया उसके कारण अब कुछ भी हमें स्थायी रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हर हानि अस्थायी है और परमेश्वर हमें हर उस परिस्थिति से बाहर ले जाएगा जिसका हमें सामना करना पड़े। सृष्टि और उद्धार हमें पाप और मृत्यु से छुड़ाने के पीछे परमेश्वर की प्रेरणा प्रेम था और है। उसकी हमारे लिए योजना इस जीवन से बड़ी है। यह योजना समय की शुरुआत से पहले शुरू हुई थी और हमेशा तक चलने वाली है। इफिसियों 1:4 और 5। बहुत पहले, यहाँ तक कि उन्होंने संसार बनाने से पहले ही परमेश्वर ने हमें प्रेम किया और हमें मसीह में चुना ताकि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष बने। उनकी अपरिवर्तनीय योजना हमेशा यही रही कि वे हमें अपने परिवार में गोद लें और यीशु मसीह के माध्यम से अपने पास लाए। और इससे परमेश्वर आनंदित है। दूसरा तीमुथियुस 1:9।
हमें बचाने और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए चुनने वाला परमेश्वर ही है। उन्होंने यह इसलिए नहीं किया क्योंकि हम इसके योग्य थे, बल्कि यह उनकी योजना थी, बहुत पहले, संसार के शुरू होने से पहले, कि वे अपने प्रेम और दयालुता को हमारे प्रति यीशु मसीह के माध्यम से प्रदर्शित करें। पहला यूहन्ना 4 आयत 9 और 10। परमेश्वर ने यह दिखाया कि उसने हमें कितना प्रेम किया है, जब उसने अपना एकमात्र पुत्र संसार में भेजा, ताकि हम उसके द्वारा अनंत जीवन पा सकें। यह सच्चा प्रेम है। यह इसलिए नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि इसलिए कि उसने हमें प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों को दूर करने के लिए बलिदान के रूप में भेजा। परमेश्वर का प्रेम हमें हर परिस्थिति में विजेता बनाता है। हालांकि हम अभी जीवन की परेशानियों को रोक नहीं सकते, लेकिन जीवन की परेशानियां परमेश्वर की हमारे लिए अंतिम योजना को रोक नहीं सकती। ध्यान दें कि पौलुस ने अनंत दृष्टिकोण का वर्णन कैसे किया। हम पर भारी विजय मसीह के माध्यम से है, जिसने हमसे प्रेम किया। और मैं निश्चयपूर्वक जानता हूं कि कुछ भी हमें उसके प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकता। मृत्यु नहीं, जीवन नहीं, स्वर्गदूत नहीं, और न ही दूत दुष्ट, शैतान, कुछ भी नहीं। हमारे आज के डर, हमारे कल की चिंताएं और यहाँ तक कि नरक की शक्तियां भी परमेश्वर के प्रेम को हमारे पास आने से रोक नहीं सकती। चाहे हम आकाश में बहुत ऊंचाई पर हों या गहरे महासागर में, सृष्टि की कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुआ है। रोमियो 8 आयत 37 और 39। एक अनंत दृष्टिकोण आपको जीवन की किसी भी परिस्थिति में मन की शांति देता है, क्योंकि आप इस जागरूकता के साथ जीते हैं कि यह जीवन अस्थायी है और जो आगे है वह इस छोटे से जीवन से कहीं अधिक उज्जवल है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।